Hello everyone, it's Subhashim here. Welcome to B for Bro. So जुनेजो की वीडियो है. I got an R6 again. Here is why. तो R6 उन्होंने दोबारा लिया और आप लोग को अगर नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, जुनेजो अपने चैनल पे काफी रेगुलर हो गए थे, मतलब पोस्ट करना तकरीबन उन्होंने छोड़ दिया था. और उसके रीजन भी उन्होंने कुछ बताए थे, जिनमें से एक ये था कि यहाँ पे वो दूसरी चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहे. तो उन्होंने छोड़ दिया था तकरीबन, चैनल बहुत कम आते थे चैनल पे. लेकिन अब दोबारा रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं. उनके जो अपना उनका एक स्टाइल था उसमें काफी जबरदस्त व्लॉग्स आ रहे हैं. बहुत अभी मैंने कुछ देखे हैं और जिस लेवल की एडिटिंग पहले थी वही लेवल अभी भी है. मतलब लेवल वीडियोस का भी वही है, बस वो पता नहीं ऐसे बीच में छोड़ के चले गए क्यों. लेकिन अब जो वापस आए तो लेवल वही है, बल्कि उससे भी अपग्रेड हो गया है. तो वीडियोस का जो अंदाज था वो देखने में तो मजा आ रहा है. तो ये जो वीडियो है R6 अगेन जो उन्होंने लिया, इसके मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें जो अपने को सिनेमैटिक्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे वो जबरदस्त होंगे. एडिटिंग तो अलग लेवल पे जाएगी. अच्छा, चेकआउट कर लेते हैं पहले वीडियो, उसके बाद कमेंट्री वगैरह भी साथ देते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा देना बहुत ज्यादा जरूरी है. शुरू करते हैं. सा है मौसम यार ये चीज मैं भी बात कर रहा था सिनेमैटिक्स के लिए. तो ये जो न्यू R6 आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आई, ये कहानी उस बारे में. और आप लोग शायद तो सोच रहे हैं हैं आप भी कि नई R6 का क्या मतलब है. वो सीन कुछ ऐसा है कि मैं पहले भी एक R6 रख चुका हूँ, तो दिस इज़ द न्यू R6. और ये पूरी कहानी समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था, क्रेज़ की हद तक शौक था. और ऑब्वियसली माय फैमिली डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट. लेकिन दिल जिस पे आता है उस पे आता है, और मेरा दिल बहुत ही बचपन में बाइक्स पे आ चुका था. मुझे बाइक्स के बारे में हर चीज़ पसंद थी, द वे दे लुक एंड स्पेशली जो उनकी आवाज़ होती. क्या क्या तो जब मैं इस उम्र को पहुंचा कि अपना शौक पूरा कर सकूं, तो मैंने कुछ पैसे जमा किए, जॉब की, सेविंग की, नए कपड़े लेना छोड़ दिए, फालतू चीज़ों पे पैसे खर्च करना छोड़ दिए, और फाइनली इतने पैसे जमा हो गए कि मैं एक R6 ले सकूं. ये बात है 2016. मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि वो बाइक खरीदने के बाद मेरे अकाउंट में बचे थे 27,000 रुपये. और वो बाइक मैंने कुछ दिन चलाई, हार्डली 10 दिन चलाई होगी, और बाइक मुझसे स्लिप हो गई. बजरी पड़ी हुई थी रोड पे और एक माइनर से एक्सीडेंट हुआ. मेरा बाइक गिरी, उसकी फेयरिंग थोड़ी डैमेज हुई, हेडलाइट पे एक क्रैक आया. और वो मंजर देखने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अनाड़ी हूँ, शायद मेरी गलती होगी. मुझे लगा कि इस बाइक ने मेरे साथ धोखा किया है. इतने सालों से जो मैं डे ड्रीम करता हुआ आया हूँ, वो ख्वाब ऐसे नहीं पूरा हो सकता. तो मेरा दिल एक तरह से टूट गया और मैंने वो बाइक बेच दी. फिर 2 साल बाद मौसम बदल चुका था, मायूसी के बादल छट चुके थे, पैसे भी आ रहे थे थोड़े बहुत. तो 2018 में मैंने एक और बाइक ली, और ये सोच के ली कि मतलब पहली जो बाइक थी वो गई, 2016 में जो आई थी वो गई. इस दफ़ा अपना शौक और बहुत पूरा बुरे करेंगे, तरीके अच्छे से. से करेंगे. और पिछली दफ़ा तो 600 सीसी की बाइक ली थी, इस दफ़ा 1000 सीसी की बाइक ली, यामाहा R1. वैसे तो न शर्माता. यार इधर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार जो व्लॉगिंग जो मेरे नजदीक है ना, असल व्लॉगिंग वो ये है. मतलब जिस लेवल का व्लॉग, कि मैं काफी व्लॉगर्स को देखता हूँ इंडिया के भी, तो जो व्लॉगिंग का असल लेवल ये मुझे लगता है अब तक जो जितने भी देखे हैं मैंने, तो ये बात तो है कि इस तरह की व्लॉगिंग जब पसंद है. और मेरे नजदीक यही है असल, तो बड़ा हैवी लगता है, देखने में मजा आता है. अब ये वीडियो ने जो इन्वेस्ट जिस तरह किया हुआ है, तो एक अलग ही वाइब है पूरी वीडियो की. कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल. और वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी के चंद बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक था. सही है. कुछ दिन तक उसके बाद मुझे वही एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा, क्योंकि मुझे फिर पता चला कि मैं मलीरगंज में रहता हूँ और यहाँ पे हैवी बाइक्स अलाउड नहीं. आप चेक पोस्ट पे आओगे, आपको बोला जाएगा सर यहाँ पे हैवी बाइक्स अलाउड नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते. तो एक एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता गया. और फिर मेरी शादी भी आ रही थी कुछ महीनों में. तो मैंने सोचा कि मेच्योर डिसीजन ये होगा, शौक तो पूरा कर लिया, 4-5 महीने बाइक रख ली, अब और क्या करना है, तो बाइक बेच देते. तो मैंने बाइक बेच दी. और अब क्योंकि आप सारे कॉन्टेक्ट से आशना हो चुके हैं, तो अब आपको बखूबी समझ आ जाएगा जब मैं कहूँगा कि 4 years लेटर आई गॉट दिस न्यू यामाहा R6 विद द न्यू मीटर, 18 वाली भी द न्यू शेप, गई, द न्यू ट्रैक्शन कंट्रोल. और ये मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक है जो ब्लैक के अलावा किसी और कलर की है. अच्छा. और यकीन जानिए भाई, रंग बहुत ही खूबसूरत लगती है.
ओहो, है भाई बंदे का काम। ऐसे यार, कैसे हो सनम। इन सिनेमैटिक्स की बात कर रहा था जो कि वीडियो को इस लेवल का बना देता है कि वीडियो की वाइब भी अलग हो जाती है। अब लगता ही नहीं कि कोई नॉर्मल व्लॉग देख रहे हो, वीडियो देखने का भी मजा यही आता है कि व्यूअर्स को बांध के रखेगी इस लेवल की जो है ना व्लॉगिंग, या इस तरह के जो शॉर्ट्स लिए गए हैं वीडियो में, अलग लेवल हो जाता है। शॉर्ट्स चेक करो, फिर उसको एडिट भी उसी हिसाब से किया है कि अलग ही लेवल है, वाइब भी अलग है। हवा जैसी हो तुम सांसें So, अभी धड़कनों की धुन कहे अब ने ये सब क्या बात, है तू। क्या बात, यामा R6। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई डिड आई गेट दिस बाइक? क्योंकि शौक तो पूरा कर लिया ना, अब 4 साल बाद बाइक लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसका सबसे क्या सिंपल जरूरत आंसर ये है कि ये मेरी नहीं, मतलब ज़िंदगी ऐसे- की पहली बाइक है जो मैंने शौक पूरा करने के लिए नहीं ली, बट इट इज़ एक्चुअली एन एसेट। मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी, मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, पैसे अपने पास रखना नहीं चाह रहा था, तो आई गॉट दिस। और जो लोग बाइक की मार्केट को जानते हैं वो समझते होंगे कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अब 4 साल गुजर चुके हैं पिछली बाइक को, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अब अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख चेक पोस्ट पे कोई मसला नहीं होता। तो दैट हैज़ ऑल्सो चेंज। और मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या इन Very बाइक good. की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, और अब क्योंकि मुझे बाइक्स रखने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। नहीं भाई, नहीं। सही टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डालें, दैट्स इट। और अच्छी क्वालिटी के फ्यूल के लिए माय ओनली प्रेफरेंस इज PSO ऑक्टेन प्लस। आपने सुना यार बहुत देखा ना होगा, वीडियो high जब वो octane, बना रहा लेकिन तो ये high octane प्रॉपर होता है। तो हर फ्यूल में व्लॉगिंग एक वीडियो R1 एक्सप्लेन रेटिंग स्टोरी होती है, बताने के लिए R1 अलग से मतलब शूट रिसर्च करा। ऑक्टेन नंबर, वो और जितना चीज़ बड़ा वो है R1 भैया। नंबर होता है उतनी ज़्यादा फ्यूल की एबिलिटी होती है। इंश्योर करता है कि रिड्यूस टू इंट्रोड्यूस यूरो 5 इन पाकिस्तान, और इसी वजह से स्मूथ ड्राइव हो या हैवी राइड, मेरे हर सफ़र का आगाज़ होता है PSO से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पहले तुम्हारे पास 1000 सीसी की बाइक थी, अब तुम्हारे पास 600 सीसी की बाइक है, तो तुम इंजॉय कर पा रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं फुल बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तो असलियत वीडियो का पता बन है। गई मैं है। हूँ अनाड़ी राइडर। बाइक्स में ना डिफरेंट मोड्स होते हैं। मोड A होता है मैक्स पावर, उसके बीच में 1-2 मोड होते हैं। उसके बाद होता है मोड B विच इज़ लो पावर। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में R1 को कभी मोड A पे चलाया ही नहीं, क्योंकि जान प्यारी है मुझे और मुझे अपनी एबिलिटीज़ का पता है। और इस बाइक को मैं मोड A में चलाता हूँ तो मुझे ऐसा ही फीलिंग आती है कि मैं R1 ही चला। जहाज चला। और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो वो भी थोड़ी दिल को तसल्ली देता है कि चलो बाइक भी थोड़ा काम करेगी। मैं अपनी तरफ से फुल केयरफुल रहता हूँ, लेकिन बाइक भी है। पिछली वाली R6 में नहीं था तो देखा वो स्लिप हो गई। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक एसेट खरीदना था, मेरे पास कुछ पैसे थे जो मुझे इन्वेस्ट करने थे, मुझे बैंकरप्ट बिल्कुल नहीं होना था। 1000 सीसी की बाइक जो कि थोड़े न्यू मॉडल की हो, उसकी जो प्राइस है ना वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो हमारी जितनी चादर है हम उतने ही पाँव फैला। बाइक की बातें तो हमने तकरीबन सारी मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के बारे में बताए बगैर ये कहानी थोड़ी नामुकम्मल सी रहेगी। तो ये है मेरी बाइक शरीफ, और इसमें 3 मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं और ये है बाइक का वाइज़र। स्टॉक बाइक में ये क्लियर आता है, लेकिन मेरी बाइक में थोड़ा सा टिंटेड है, थोड़ी सी बाइक की लुक एग्रेसिव और ज़्यादा हो जाती है। ये है हमारे पास क्रैश प्रोटेक्टर, नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या काम करता होगा। ये 2 ब्रदर एग्जॉस्ट है स्लिप ऑन, ये फुल सिस्टम नहीं है। अगर आपने कभी मुझे फुल सिस्टम बोलते हुए सुना हो तो वो कॉन्टेक्स्ट यही है। फुल सिस्टम जो होता है उसके हेडर्स बिल्कुल आगे से आ रहे होते हैं, उसका पूरा पाइप होता है। दिस इज़ जस्ट स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। गोप्रो लगाने के लिए ये हमने हैंडल बार माउंट लगाया और उस पर स्क्रैचेस नहीं आए साइड मिरर पे, इसलिए उसके नीचे कपड़ा लगाया। तो ये हमारा जुगाड़ है ताकि हम अपने आप को देख सकें बाइक चलाते हुए कैसे लगता है। और सबसे एंड में हम बात करेंगे मेरे हेलमेट की, जिसकी जो ग्राफिक्स है वो वैलेंटिनो रॉसी ने अपने लिए डिज़ाइन करवाई थी 2013 में, जब उसका बड़ा ख़राब सीज़न चल रहा था। तो उसने ये कछुआ बनाया अपने आप के ऊपर एक ताना मारने के लिए कि अभी आजकल ना रॉसी आप कछुए की तरह चल रहे हैं। रॉसी मतलब द ग्रेटेस्ट MotoGP राइडर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। इनका मतलब ये है कि ये बाकी सारे राइडर आगे निकल गए। रॉसी का फेवरेट कलर है नियॉन येलो, तो रॉसी भैया सबसे पीछे रह गए हैं। तो इट्स जस्ट मोटिवेशन ऑफ सॉर्ट्स के भाई रॉसी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। रॉसी का नाम है, मेरी रॉसी की मोहब्बत इससे भी पता चलती है कि मेरी बाइक की कीचेन पे भी, बाकी ये जो 2 डॉगीज़ हैं ये रॉसी के पेट्स हैं। ये एक सन एंड मून का लोगो बना हुआ जो रॉसी का लोगो, और इसकी मेरे साथ भी काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू बन गई है, क्योंकि मेरे साथ 2016 से जब भी बाइक बेचता हूँ सोचता हूँ हेलमेट भी बेच दूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि चलो रख लेते हैं, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। और अब तक तो आ रहा है। ये थी मेरी बाइक की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ।
और इसके आगे अगर आप मोटो व्लॉग के सीन देखना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स में। फिर निकाल लो उसका यार, भी मेरी हम वीडियो scene देखो और कहो, बनाते निकाल हैं। लो बस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर। तो फाइनली देख ली वीडियो, आई गॉट एन R6 अगेन, हियर इज व्हाई, और पूरा रीजन बता दिया, पूरी बैक हिस्ट्री, मिस्ट्री, क्लीन हिस्ट्री, सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई क्या हुआ था। 2016 से शुरू हुआ था कि बाइक ली थी, फिर चेंज हुई, फिर चेंज फिर ली, ऐसे। लेकिन अब जो लिया मतलब कलर मजा आ रहा है और लग रहा है कि वर्थ इट है। और पूरे व्लॉग का एक अलग ही वाइब थी, जैसे मैंने बताया कि एक साइड पे वो रिकॉर्ड करे, इस तरह कैमरे से बात करे और हिस्ट्री बता रहे हैं, और दूसरी तरफ उस तरह की व्लॉगिंग किया जिस तरह के सिनेमैटिक्स दिखाए हैं हमें, पिछली बैक वीडियोस भी उन्होंने यूज किया जिस तरह से। तो यार पूरा मजा आ गया। तो मैं जिस तरह कह रहा था कि हाँ भाई इसको मैं कंसीडर करता हूँ, मेरे नजदीक ये है असल व्लॉगिंग, और इस तरह के व्लॉग्स देखने में एक अलग ही वाइब आती है और पता चलता है कि यार एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो किस लेवल का क्रिएट कर रहे हो। तो ये पूरी अलग ही वाइब थी। मैं इसके बारे में और क्या क्या बोलूं, मतलब जुनेजो का एक अलग ही लेवल है। और भाई इस तरह के व्लॉग्स देखने के बाद तो मैं यही कहूंगा कि जुनेजो को वाकई रेगुलर हो जाना चाहिए, ऐसी बैक टू बैक वीडियोस लानी चाहिए, क्योंकि इस लेवल का काम इधर बनना ही चाहिए। क्योंकि वैसे भी हैवी व्लॉगर्स तो है नहीं पाकिस्तान में जो इस लेवल का डिलीवर कर पाए, तो बाकी अब रह नहीं गए इतने। जुनेजो अब वापस आ रहा तो बनता भी है भाई आना। तो यार हैवी थी पूरी वीडियो, मतलब वाइब भी अलग थी। और जिस तरह जुनेजो ने कहा कि हाँ भाई आप इसके और शॉर्ट्स देखना चाहते हो, मैं तो यही कहूंगा कि यस कराओ, सीन ऑन करो, बढ़ दो, कमेंट सेक्शन के आना ही चाहिए। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्या क्या चीज अच्छी लगी, जिस तरह के शॉर्ट्स यूज किए गए हैं, मेरी बात तो उससे भी एग्री करते हो तो जरूर बताना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं चेकआउट किया तो जाके लाजमी चेकआउट करना। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार दो, नहीं भी अच्छी लगी तो भी लाइक मार दो। चैनल पे कैसे बनाया तो सब्सक्राइब तो मार ही देना, इस चैनल को साथ में बेल आइकन भी दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए